हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ श्री राधा यशोदनंदन भज यशोदनंदन भज यमुना तीरा अनचारी, यमुना तीरा जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ यशोदनंदन भज यमुना तीरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शोर दर्शक कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शोर दर्शक कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा महामंत्र की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शिला प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। शिला प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। जय हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। गुरु गौरांग की जय जयकार हो। हरे जय हो। कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च सत्पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निखिल श्रुति मौलि रक्तमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता ऐ मुक्तकुलैरुपास्य नानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि अनुजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्संग रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम में। तो आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि शीर्षक आपने सुना था, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, अगर भक्ति में तेजी से आगे बढ़ना है, भक्ति में एडवांसमेंट करनी है, तो उसके लिए हम कुछ सूत्रों की चर्चा करेंगे जो हमको हेल्प करेंगे। तो ये जो सूत्र हैं ये व्यवहारिकता से अनुभव किए गए हैं, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज एक है, एक ही एक प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर जो है इसके बाद में लास्ट में जो है प्रश्न उत्तर होगा, एक माला जप करेंगे सब और अंत में जो है फिर प्रश्न उत्तर के लिए समय मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम सब जो है, आप में से कितने लोग नए हैं, आप में से कितने जो पार्टिसिपेंट्स हैं अभी के लेक्चर में जो बिल्कुल जप नहीं करते हैं या भक्ति के बारे में जिनको कुछ जानकारी नहीं है? क्या कोई ऐसे पार्टिसिपेंट है जो बिल्कुल नए हैं?
अगर है तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ जानकारी नहीं है भक्ति के बारे में, जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर अटेंड करने आए हैं, तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, तो लगभग लगता है कि सारे डिवोटीज ही जो है अपने से सारे पार्टिसिपेंट्स कुछ समय से जुड़े हुए हैं। ओके, तो आपने जो है कॉमिक्स कॉमिक्स पढ़ी होगी। कॉमिक्स आती है ना, अलग अलग तरह की कॉमिक्स आती हैं। जैसे हिंदी के अंदर है ना, चाचा चौधरी ऐसा करके कॉमिक्स आता है, बहुत अनेक प्रकार के। तो उसी प्रकार से वैसे जैसे विदेशों के अंदर एक कॉमिक्स चलता है ना। जैसे हमारे यहाँ पर चाचा चौधरी फेमस है, सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज इत्यादि जो भी कॉमिक्स है पात्र जो है, वैसे ही वहां पर एक कॉमिक्स है। आपने दो डिटेक्टिव्स का नाम सुना होगा, शर्लॉक होम और डॉक्टर वॉटसन। इन पे कॉमिक्स है, मतलब एक जासूस है और एक जो है डॉक्टर है। इन दोनों का जोड़ी हमेशा साथ रहता है। ये दोनों इनका इन पे जो है कि कॉमिक्स लिखा गया तो लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। तो इनका एक किस्सा बताता हूँ और वो किस्सा बता के हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो एक बार ये जो शर्लॉक होम्स थे, शर्लॉक होम्स जो डिटेक्टिव थे, एक जासूस थे और एक डॉक्टर थे, इतना मान लीजिए। तो जो जासूस थे और ये जो डॉक्टर थे, ये दोनों एक बार कहीं घूमने के लिए गए। ठीक है, तो घूमने के लिए गए और घूमते घूमते कोई जो है ट्रैकिंग करते ना, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिंग, पर्वतारोहण हिंदी में बोलते हैं पर्वतारोहण। तो घूमने के लिए गए पर्वतारोहण के लिए। तो अब जो है पर्वतारोहण किया और रात को वहीं सोना था, वहीं विश्राम करना था। तो जो जासूस थे उन्होंने जो है अपना, जासूस और डॉक्टर ने मिलके रात को अपना टेंट वेंट, जो भी करना था सोने का अरेंजमेंट, वो सब कर लिया अच्छे से, टेंट लगा के सो गए। अब लगभग आप सोचिए 2 बजा था, वो लोग सोए थे लगभग 9:30-10 बजे, और 2 बजा होगा। तो वो जो जासूस थे उनकी नींद खुल गई, और जो नींद खुल गई तो उन्होंने जो है डॉक्टर को जगाया। डॉक्टर को जगाया और डॉक्टर को जगा के बोले बोले उठो उठो डॉक्टर उठो। बोले क्या हुआ? बोले तुम उठो जल्दी से। बोले अब कोई 10 बजे सोएगा, उसको आप 2 बजे जगाओगे हैं तो बड़ा खुश तो नहीं होगा, श्राप ही देगा। वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा था उसको। तो डॉक्टर ने उठा और उठ के बड़ा गुस्से में बोला क्या हुआ? तो जो जासूस था, जासूस ने बोला तुमको कुछ नजर आ रहा है? देखो गौर से देखो, कुछ दिख रहा है तुमको? अपने जो है दाएं बाएं देखो, ऊपर नीचे देखो, कुछ दिख रहा है तुमको? तो है ना, उसने देखा, है ना, उसने देखा कि जो है बिल्कुल साफ सा आसमान है, तारे टिमटिमा रहे थे। तो भाई रात के समय में और क्या होगा। तो जो है उसको भी लेकिन गुस्सा आ गया, क्योंकि वो भी बहुत बुद्धिमान था ना डॉक्टर। डॉक्टर ने बोले क्या दिख रहा है तुमको? तो डॉक्टर ने बताना शुरू किया। बोले क्या बोला? बोले खगोलीय दृष्टि से, एस्ट्रोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली जो है शनि जो है अपने 5वें घर में है, ऐसा बोला। जब शनि जब 5वें घर में होता है, ये ज्योतिष का है, तो मतलब उसमें कुछ पॉजिटिव भी होते हैं हमारे जीवन में, नेगेटिव भी होता है। ये जो है ज्योतिष शास्त्र देखने वालों को पता है। फिर उसने बोला, बोले अच्छा एस्ट्रोनॉमिकली, एस्ट्रोनॉमिकली क्या है, सारे ग्रह अपने अपने कक्षा में है, तो इसका मतलब क्या है, सब कुछ ठीक है। फिर उन्होंने बोला, बोले हॉरोलॉजिकली, हॉरोलॉजिकली का मतलब होता है तारों के, तारों की पोजीशन के हिसाब से जो है समय बताया जाता है, तारों और ग्रहों की पोजीशन, तो उसको हॉरोलॉजी बोलते हैं, हॉरोलॉजी। तो बोले हॉरोलॉजिकली अभी रात को जो है 2:30 बज चुका है ना, ठीक है। और मीटियोरोलॉजिकली, मीटियोरोलॉजिकली का मतलब होता है खगोल, खगोल ये होता है ना अपना पिंड, उल्का पिंड बोलते हैं, हिंदी में उल्का पिंड बोलते हैं।
जब उल्का पिंड आता है, छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा होता है जो है ना स्पेस से आता है, कई बार वो पत्थर के टुकड़े टकरा जाते, धरती से टकरा जाते हैं, है ना, या बहुत पास से गुजरते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटियोराइट इंग्लिश में, या हिंदी में बोलते हैं उल्का पिंड। तो उसी प्रकार से उसने बताया, बोले कि मेटीरियोलॉजिकली आसमान बिल्कुल साफ है, कोई उल्का पिंड टकराने वाला नहीं, ठीक है। तो ये सब बोला उन्होंने, और ये सब बोल के, है ना, तो उन्होंने बोला, क्या बोला, बोले और कुछ दिख रहा है, ठीक है, और कुछ दिख रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ। बोले और कुछ दिख रहा है, बोले और कुछ नहीं दिख रहा है। तो बोलते हैं लॉजिकली, कौन बोलता है, जासूस बोलता है, बोले लॉजिकली ये देखो कि हमारा टेंट चोरी हो चुका है। क्या, हमारा टेंट चोरी हो चुका है। तो ये जो दोनों थे टेंट में सो रहे थे, लेकिन टेंट किसी ने चुरा लिया रात को, और टेंट चुरा लिया। तो उसके बाद वो पूछ रहे तुमको कुछ दिख रहा है क्या, जासूस। लेकिन डॉक्टर साहब को क्या दिख रहा है, डॉक्टर साहब को तो कुछ और ही दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, उल्का पिंड दिख रहा है, लेकिन जो टेंट था जिसमें वो सो रहे थे वो नहीं दिख रहा है। आप समझे बात, समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, हम थ्योरेटिकली बहुत सारे कंसेप्ट सीख लेते हैं, भक्ति में बहुत ज्ञान हो जाता है, श्लोक याद कर लेते हैं, लेकिन जो चीज सबसे कॉमन बेसिक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीजें जो हमारे जो है बिल्कुल जो है बेसिक है, कंट्रोल में है, जिनको हम कर सकते हैं, जिनसे हमारी भक्ति में एडवांसमेंट होगा। जैसे वो टेंट था, टेंट उसके कितने करीब था, पर वो टेंट को नहीं देख पा रहा था, और वो क्या बोल रहा है, तारे और चांद की बात करता है। तो ऐसे ही कई बार बहुत सारे कंसेप्ट हम सीख लेते हैं, श्लोक याद कर लेते हैं, ज्ञान हो जाता है, लेकिन भक्ति में एडवांसमेंट नहीं होती, समझ में नहीं आता कहाँ फंस गए हम, आगे बढ़ ही नहीं रहे। उसका कारण क्या है, जो वस्तु सबसे हमारे निकट है उसको हम नहीं जान पाते। जो वस्तु हमारे सबसे निकट है, जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो हम समझ नहीं पाते, ठीक है। तो वो आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे सूत्रों की जो भक्ति में हमको आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे, बिल्कुल बेसिक, आपने सुना भी होगा कई बार, ठीक है, कई चीजें आपने सुनी भी होगी, लेकिन इसको हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला सूत्र है जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो क्या है, ये आप सब जानते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बहुत सिंपल फंडा। वैसे तो जैसे हम सूत्रों की बात करें तो भक्ति के 64 अंग हैं, 64 सूत्र हैं। वो 64 सूत्र को 5 सूत्रों के अंदर आप देखते हैं कि बांट दिया गया है। भक्ति के 64 अंग बोले जाते हैं, जो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में, ठीक है। और उसके वो 64 अंग तो हर कोई कर नहीं पाएगा, तो उन 64 अंग को 5 सूत्रों में बांट दिया गया, उसको पंचांग भक्ति बोलते हैं। जैसे भागवत श्रवण करना, है ना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, भगवान के मूर्ति की सेवा करना, भक्त संग करना, नाम कीर्तन करना, और जो है धाम वास करना, इत्यादि। तो ये पंचांग भक्ति है। लेकिन ऐसे अनेक नियम है, लेकिन इन नियमों को करने के लिए भी जो है कई बार बहुत स्ट्रगल होता है। इसलिए हम कुछ बेसिक चीजों की चर्चा करेंगे जो इन नियमों को करने में हेल्प करती है। तो जो पहला सूत्र है भक्ति में अगर आगे बढ़ना है हमको प्रैक्टिकल, वो क्या है, हम लोगों को जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। ये बहुत सिंपल फंडा है, और ये आप बचपन से सुनते भी आ रहे हैं। कई बार आपने सुना होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आप समझ गए, बहुत सिंपल फंडा।
अब इसमें पॉइंट ये है, क्या, हम्म, इसमें पॉइंट ये भी है क्या कि प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या बोले हैं, ये थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रभुपाद जी बोले हैं कई जगह कि एक साधक को, एक जो गंभीर व्यक्ति है भक्ति में, उसको आगे बढ़ना है भक्ति में, जिसको, उसको सुबह जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। अब ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट का टाइम, और ब्रह्म का मतलब होता है भगवान कृष्ण, उनके लिए ब्रह्म शब्द आया है। यानी जो है ब्रह्म मुहूर्त मतलब ऐसा समय जिसमें भगवान का समय होता है, भगवान को याद करने का समय। तो ये जो समय होता है सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले का होता है। जैसे अगर 6 बजे मान लीजिए, 5:30 6 बजे सूर्य उदय होता है, तो उससे 1.5 घंटा पहले मतलब 4:30 4, वो जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो टाइम होता है वो, जैसे आपने भगवत गीता के अंदर 3 गुणों के बारे में पढ़ा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये जो है सात्विक व्यक्ति होता है, बहुत शांत रहता है ना, प्रसन्न रहता है, इतना जल्दी उत्तेजित नहीं होता। राजसिक व्यक्ति होता है, बहुत महत्वाकांक्षी होता है, भागता रहता है, हाइपर टेंशन रहता है। और जो तामसिक व्यक्ति होता है, आलसी होता है, डिप्रेशन में रहता है। तो सात्विक भक्ति करने के लिए कम से कम सतोगुण में रहना चाहिए, कम से कम। तो वैसे ही हमारे जो पूरा समय है दिन का, उस पे तीनों गुणों का प्रभाव रहता है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, सूर्य उदय से जो सूर्य उदय तक का समय है, सूर्य उदय से 2 घंटे, 1.5 2 घंटे का जो टाइम है पहले का, और उससे लेकर सूर्य उदय तक, इस समय को बोलते हैं विशुद्ध सत्व, है ना। विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व मतलब ये जो समय है ब्रह्म मुहूर्त, ये विशेषकर इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता है तो उसका भक्ति में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद जी ने मंगल आरती ये सब सिस्टम रखा, सुबह सुबह उठिए, 4 बजे उठना चाहिए। प्रभुपाद जी लेटर में लिखते हैं एवरी डिवोटी शुड राइज बाय 4। प्रभुपाद जी बोलते हैं हर हर भक्त को, जो इस कृष्णा भावनामृत आंदोलन का जो है सदस्य है, उसको 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। 10 है ना, 10 बजे सोएगा, 4 बजे तक उठ जाए, 9:30 10 बजे तक 4 बजे उठ जाए, फिर स्नान करे, फिर आरती करे, मंगल आरती करे, नरसिंह आरती करे, तुलसी आरती करे। उसके बाद जो है हरे जो है शिक्षाष्टकम बोले, वैष्णव प्रणाम करे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे, गुरु पूजा करे। आप समझ पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें मॉर्निंग में करे। तो इसलिए जो है फिर आप समझ गए। और सुबह सुबह जो कोई अध्ययन भी करता है, जैसे प्रभुपाद जी की जगह बोले ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप एक घंटा पुस्तक पढ़ते हो तो वो 5 घंटा पढ़ने के बराबर है, प्रभुपाद जी की जगह बोले। और भागवत में आता है कि मॉर्निंग का जो समय होता है, अर्ली मॉर्निंग, वो सबसे बेस्ट होता है आध्यात्मिक क्रियाकलाप करने के लिए। इसलिए आप देखते हैं कि भौतिक जगत में भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन जो हैं, और भी जो लोग हैं, वो भी सुबह उठते हैं। तो इसलिए हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए। कितने बजे उठ सकते हैं? एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं एक अपने परपट में कि जो सीरियस साधक हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट में है, जिनको आगे बढ़ना है, उनको 3 से 4 के बीच में उठ के जप करना चाहिए। तो हमको 9 से 10 बजे सो जाना चाहिए, और जो है 3 से 4 बजे उठने का प्रयास करना चाहिए। एक्चुअली आयुर्वेद में बोला गया है कि रात को 9 से 12 का जो नींद होता है वो 6 घंटे के बराबर होता है एफिशिएंसी में। और 12 से 3 का जो नींद होता है, रात को 12 से सुबह 3 बजे का, वो जो होता है 3 घंटे के बराबर होता है। और 3 से 6 का जो नींद होता है वो होता है किसके बराबर? वो होता है 1.5 घंटे के बराबर। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये एक चीज है। तो मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सोता है
या मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। प्रभुपाद जी, आपने सुना होगा शिला प्रभुपाद या भक्ति सिद्धांत सरस्वती नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। प्रभुपाद जी, आप सब प्रभुपाद जी से जो है ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग ने बताया कि आप ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं सेशन सेमिनार्स। तो प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो उनके बारे में पढ़ते थे हम लोग और सुनते थे कि वो 10 बजे तक सो जाते थे, 9 से 10 के बीच में, और रात को 12 से 1 के बीच में उठते थे, और उसके बाद वो जो है ट्रांसलेशन करते थे अपनी बुक्स का। ऐसे ही शिला भक्ति विनोद ठाकुर हैं, वो जल्दी सो जाते थे और उठते थे जल्दी रात को। तो जो आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 12 बजे सो रहा है और 6 बजे उठता है, तो 12 से 3 का नींद कितना, 3 घंटे के बराबर, और 3 से 6 घंटे का नींद 1.5 घंटे के बराबर, तो उसको उतना रेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जो है जल्दी सोने का प्रयास करना चाहिए। सबसे सिंपल, ये हम बचपन से सुनते हुए आए हैं, है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। कितनी बार सुना है, ठीक है। एक ये है। तो अब ये बहुत सिंपल फंडा है, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको जल्दी सोना है, जल्दी तो तभी उठ पाएंगे जब जल्दी सोएंगे। और जल्दी सोने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको रात को सूर्यास्त से पहले जो है सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए आइडियली। अगर हम सूर्यास्त से पहले भोजन कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। और अगर क्योंकि अगर सोने से 2-3 घंटे पहले हम भोजन करते हैं तो भोजन पच जाता है आसानी से। सोने से 2-3 घंटे पहले हल्का भोजन करना चाहिए तो भोजन पच जाता है। वरना क्या होता है, अगर आप लेट खाओगे और लेट खा के सोओगे तो वो पचेगा नहीं और फिर नींद आएगा, ठीक है ना। आप सुबह उठोगे, आलस से आएगा। तो ये एक पहला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि सुबह जो है जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो एक भक्त का मैं प्रवचन सुन रहा था, तो भक्त बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि एक जो है एक साधु थे वृंदावन में। तो वो रात को शाम को 8 बजे से रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जप करते थे कंटिन्यूसली वृंदावन में, और उसके बाद 6 बजे सो जाते थे। 6 बजे सो जाते थे तो लोग जो थे आसपास के वो सोचते थे अरे कैसा साधु है, 6 बजे कोई सोने का टाइम है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि रात को पूरा रात जप करते हैं। और फिर उनको उठा देते थे वो 7:30 बजे तक, आवाजें लगाते थे, अरे सो रहा है, शर्म नहीं आती, सुबह सो रहा है, ऐसा करके वो उठ जाते थे। तो कई कई सालों तक पता ही नहीं चल पाया कि वो इतना इतना जल्दी उठते हैं, इतना इतना जल्दी लेट सोते हैं, इतना जल्दी उठते हैं। बाद में जाके पता लगा। तो ऐसे कई लोग होते हैं, हमने देखा है, जो सीरियस साधक हैं वो क्या करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते, रात को समय पे सोते हैं, कई कई सीनियर डिवोटीज, और सुबह जल्दी उठ लेते हैं। राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो ये पहला सूत्र है कि सुबह जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। हरे कृष्ण। मेरा आवाज आ रहा है आप सभी को? ओके, क्योंकि ये लैपटॉप जो है थोड़ा हैंग हो जाता है। ओके, तो अभी दूसरे सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, अगर हमको भक्ति में सीरियसली आगे बढ़ना है तो हमको प्रयास करना चाहिए कि सुबह सुबह हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, मेरा वॉइस आ रहा है अभी? यस प्रभु जी, अब आ रहा है, बट टेक्निक स्रोत नहीं सुना हमने। ओके, वीडियो नहीं आ रहा क्या? नहीं प्रभु जी, वो पॉज है।
ओके। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रहा है क्लियर ना? यस गुरुजी आ रही। तो पहला सूत्र क्या है? सुबह जल्दी उठना। और दूसरा सूत्र क्या है कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो है अपनी 16 माला कर लेना। सुबह सुबह जो है अर्ली इन द मॉर्निंग हम अपनी 16 माला कंप्लीट कर लें, ये बहुत जरूरी है। अर्ली इन द मॉर्निंग अगर हम अपना 16 माला कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है वो बहुत बेस्ट टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और उस समय मन बिल्कुल शांत होता है और और जो है चिंताएं सताती नहीं है। तो उस समय अगर हम 16 माला कर सके तो वो बहुत पावरफुल होता है। इसलिए जो है फर्स्ट काम जो हमको करना चाहिए, सुबह उठ के एक हमारे घर में या कहीं भी एक ऐसा जगह होना चाहिए जो बहुत ही पवित्र जगह हो, जैसे मंदिर या कोई ऐसा रूम या कोई ऐसा जगह आप बना सकते हैं अपने अपनी जगह पे, अपने अपने स्थान पे, जिसपे आप बैठ के जप कर सकें। तो आप बैठ के, सबसे बेस्ट होता है बैठ के जप करना। सात्विकता सतोगुण के अंदर आता है। पर अगर बैठ के नींद आता है तो आप चल के जप कर सकते हैं, और चल के भी प्रॉब्लम होता है तो आप थोड़ा मुंह धो सकते हैं, देख सकते हैं क्या समस्या है, और बहुत ज्यादा नींद आ रहा है तो फिर विश्राम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है प्रयास ही करना चाहिए कि सुबह सुबह हमारी जो है अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे मिनिमम 16 राउंड्स हो जाए, ये बहुत जरूरी। कई कई भक्त हैं जो मंगल आरती से पहले, एक शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिनका नाम है विजय प्रभु, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ब्रह्मचारी हैं, काफी एजेड है लेकिन यंग दिखते हैं बच्चे की तरह। तो वो 2 बजे उठते हैं और 4 बजे तक अपना जब कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो है मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उसके बाद में अपना प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हैं, फिर प्रभुपाद बुक्स पढ़ते हैं सुबह सुबह, और उसके बाद 9:30 के बाद प्रसाद पाके वो जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे निकल जाते हैं। तो इसलिए हमने ऐसे कई डिवोटीज देखे हैं जो अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ, जप कैसे भी किया जा सकता है। अगर आप बीमार हैं तो लेट के भी जप कर सकते हैं, पर जप करें जरूर। खाइते पीते सोते लहो कृष्ण नाम, सबसे बेस्ट है बैठ के। अगर समस्या है, अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो लेट के भी कर सकते हैं, है ना, पर नाम लेना हमेशा बेनिफिशियल है किसी भी कंडीशन। तो ऐसा करके उनका जो है उदाहरण है। इसलिए जो है प्रभुपाद जी बोलते थे भक्ति में जीवन के अंदर 99% हमारी एडवांसमेंट डिपेंड करती है चैंटिंग पे। 99% हमारी एडवांसमेंट भक्ति में डिपेंड करती है कितने ध्यान से हम जप करते हैं। हाँ? और हमारे भक्ति में जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनका एक ही कारण है, क्या? ध्यान पूर्वक जप ना करना। और सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, क्या? ध्यान पूर्वक जप करना। इसलिए जो है जप करना ध्यान पूर्वक बहुत जरूरी है। अगर हम जप अच्छे से करेंगे, कृष्ण को समय देंगे, तो कृष्ण हमारे को समय देंगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर एक प्रश्न आया है, प्रश्न आप लास्ट में पूछ सकते हैं, अभी इसको हम सेशन कंप्लीट करते हैं, आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो कई बार ये भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जी सुबह उठा नहीं जाता है, बड़ा समस्या आता है, उत्साह नहीं आता है, जप करने के लिए कैसे उठें। तो एक भक्त बता रहे थे अपने प्रवचन में कि माँ, मैंने इसको रियलाइज किया कि हाँ, बहुत पावरफुल चीज बताई उन्होंने। आप में से बहुत सारे जो है गृहस्थ भक्त हैं, कुछ आप में से जो है विद्यार्थी हैं, तो आप सबने पढ़ाई किया होगा, है ना, पढ़ाई करते हैं। जब हम स्कूल समय में थे, पढ़ाई करते थे, कॉलेज के समय जब कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे, तो कितना परिश्रम किया हुआ। जब एग्जाम होता था तो क्या हम उठते नहीं थे? उठते थे, बहुत स्ट्रगल होता था, कम सोते थे और जल्दी उठ जाते थे। एग्जाम के लिए पढ़ना होता था, पता था कि अभी पढ़ लूंगा तो आगे जो है आराम आराम रहेगा, तो हम इतना स्ट्रगल कर लेते थे। लेकिन जहां पर जब करने की बात आती है तो वहां पर हम गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम इसको प्रायोरिटी से नहीं लेते। इसलिए हमको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए इसको, जैसे हम एग्जाम्स के अपने एग्जाम्स को गंभीरता से लेते थे। या एक और उदाहरण है, ये तो एक उदाहरण है, कई बार इसका किसका उदाहरण बता रहा हूँ कि क्यों हम सुबह उठ नहीं पाते सब जानते हुए भी, क्योंकि हम उसको गंभीरता से नहीं लेते। एक और उदाहरण है, मान लीजिए आपको पता लगे कि आपको सुबह सुबह जो है ये ऐसे मान सकते हैं कि सुबह सुबह जो जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उस व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति आ रहा है एयरपोर्ट पे, उसको लेने के लिए आपको जाना पड़े, तो आप कितना भी कम नींद लेंगे आप उठ जाएंगे। पर अब हमको ये सोचना चाहिए कि जब हम जप करते हैं तो कृष्ण सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान, सबसे ऐश्वर्यशाली, धनवान, ऐसे व्यक्ति जब जप करते हैं तो मतलब भगवान कृष्ण साक्षात वहां उपस्थित होते हैं, राधा कृष्ण। तो जो आप सोचिए, जब एक जिस व्यक्ति से हम आकर्षित होते हैं या जिसको हम पसंद करते हैं, जब उसको सेवा करने का अवसर आता है, जैसे आप में से किसी के वो व्यक्ति माँ बाप भी हो सकते हैं, किसी के जो है भाई बहन भी हो सकते हैं, किसी के जो है पत्नी हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, तो हम उसके लिए कितना प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से जब हम जप करते हैं तो कृष्ण वहां पर उपस्थित होते हैं। पर क्या कृष्ण के प्रति हमारा ऐसा भाव होता है जैसा हमारा अपना पत्नी के प्रति है, बच्चों के प्रति है, पति के प्रति है? नहीं। इसलिए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमको इस प्रकार से विचार करना चाहिए क्या, कि जो है सुबह किसी भी कीमत पे जल्दी उठे, है ना। इसलिए समय पे सोना, और फिर जो है पहला चीज क्या करनी, उठते ही मिनिमम 16 माला का ध्यान पूर्वक जाए। तो ये दूसरा, आप देखेंगे अगर हम अपना जप कंप्लीट करके बाकी सारी सेवा करते हैं तो सेवा भी अच्छे से होती है, उत्साह भी रहता है हमारे मन के अंदर, है ना, और पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। पर अगर वही माला नहीं हुई और फिर पूरे दिन दिमाग में चलता रहता है माला नहीं हुई, माला नहीं हुई, फिर हमारा व्यवहार भी भक्तों के साथ खराब हो जाता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए सुबह सुबह अपने 16 राउंड्स कंप्लीट करने मिनिमम, है ना। तीसरा जो है सूत्र जो है भक्ति में एडवांसमेंट करने का, वो क्या है? भगवान को प्रणाम करना, भगवान को और वैष्णवों को प्रणाम करना। ठीक है, तो इसको कई जगह जो है भगवान बोलते हैं, है ना, कई जगह बोलते हैं, जैसे कि 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में बोलते हैं, मद मद मना मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, नमस्कुरु। गीता के 18वें अध्याय में भी बोलते हैं, है ना। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, वो हम उच्चारण करेंगे, जिसमें प्रणाम की महिमा बताई गई है भगवान की, कि भगवान को प्रणाम करने का क्या लाभ होता है। ये श्रीमद् भागवत से श्लोक है, 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। तो ये उच्चारण करेंगे, मैं श्लोका डिस्प्ले कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण को जब हम प्रणाम करते हैं तो उसका बहुत लाभ होता है। तो वो लाभ क्या है? ये भागवत का आखिरी श्लोक है, इसको आप मेरे पीछे उच्चारण कर सकते हैं, मैं डिस्प्ले करता हूँ।
दिख रहा है आप सबको? नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुख समनस प्रणामो प्रणामो दुःखशमनः तम नमामि हरिं प्रियम। तं नमामि हरिप्रिय परम। तो यहाँ पर इस श्लोक में क्या बताते हैं कि अगर क्या ऑफरिंग यहाँ पर बताया गया, कोई भगवान को प्रणाम करता है तो उसके सारे भौतिक कष्ट है ना, उनसे छुटकारा मिल जाता है। तो ये प्रणाम की महिमा है। वैष्णवों को प्रणाम भी करना चाहिए। वांछा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधु भैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमः। जब हम भक्तों को प्रणाम करते हैं तो ये विचार करते हैं कि जो भक्त हैं वो कल्प तरु के समान। कल्प तरु मतलब हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, कोई भी इच्छा की, स्पेशली आध्यात्मिक इच्छा है। वांछा कल्प, वांछाओं को पूरा करने वाले कल्प तरु के समान है। कृपा सिंधु, कृपा के सागर हैं। पतिता नाम, पतितों का उद्धार करने वाला। वैष्णव्यो नमो नमः, ऐसे जो है भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर ये बताया गया है, आप समझ गए? तो भक्तों को प्रणाम करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। उनके अनजाने में उनका जो अनजाने में उनके प्रति जो कुछ अपराध भी होता है उससे भी क्षमा मिल जाता है। और भक्तों को जो प्रणाम करते हैं तो ये एक जो है वैष्णव सदाचार का अंश है। आप समझ गए? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ गए? तो इसलिए जो है हमको क्या करना चाहिए कि भक्तों को और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। एक भक्त हुए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उनका नियम था है, वैसे तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनका नियम था कि वो जो है लगभग जो है 1000 बार डीटीज को प्रणाम करते थे और 2000 बार वैष्णवों को। ये उनका रूल था रोज, है ना। तो सोचिए कितना सम्मान था कि वो जो है 2000 बार वैष्णव को प्रणाम करते थे, 1000 बार डीटीज को। समझ गए? तो इसलिए जो है हमको भक्तों को और भगवान को प्रणाम करना बहुत जरूरी है। तो हम डिसाइड कर सकते हैं, वैसे तो हम जब मंदिर में जाते हैं या घर में भी मंदिर है तो जाते हैं, प्रणाम तो करते ही हैं, लेकिन है जैसे 6 गोस्वामी जी के बारे में बोला जाता है, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। संख्या पूर्वक, संख्या काउंट करके। कई लोग बोलते हैं भगवान के नाम का जप मन में करना चाहिए, है ना। इतना क्यों हम करते हैं, है ना, समझ गए? भगवान के नाम का जप जो है मन में करें, बिना गिनने का जरूरत थोड़ी है, गिनने का जरूरत थोड़ी है नहीं, गिनना चाहिए क्योंकि हमारे आचार्यों ने गिना है। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, कि वो क्या करते थे, संख्या पूर्वक गिन गिन के नाम गान करते थे, भगवान का नाम लेते थे, है। और नाम और गान, गान का मतलब है वैष्णव अष्टक गाते थे, वैष्णव भजन गाते थे। और नति भी, नति भी का मतलब है प्रणाम करते थे। तो जब हमारे 6 गोस्वामी जी ने किया है तो हमको क्यों नहीं करना चाहिए? आप समझ गए? तो एक ये पॉइंट है प्रणाम का, ठीक है। और प्रणाम करते हैं तो प्रभु जी के लिए जो प्रणाम होता है वो दंडवत होता है, डंडे के समान। माता जी के लिए होता है पंचांग प्रणाम, इसमें शरीर जिसमें 5 अंगी इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि जो माताओं का गर्भ होता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है ना। गर्भ और जो ये जो होता है वो स्पर्श ना हो भूमि को, इसलिए उसको जो है पंचांग प्रणाम के लिए उनको बोला जाता है। तो ये जो है प्रणाम करना चाहिए। और जो है इसमें एक चीज और भी है कि प्रणाम करने से
जो है दूसरों का आशीर्वाद मिलता है। किंग कुलशेखर महाराज मुकुंदमाला स्तोत्र एक ग्रंथ में बोलते हैं, बोले जो सर सफेद हो जाता है, सफेद कैसे हो जाता है, प्रणाम करता है जो सर भगवान को, भगवान के भक्तों को प्रणाम करके जिस सर पे मिट्टी लग जाती है और वो सफेद हो जाता है, वो जो सर है वो फर्स्ट क्लास है। या भागवत में वैसा भी बोला गया कि जो सर भगवान के सामने नहीं झुकता उसको काट देना चाहिए। तो ये प्रणाम का महत्व है कि हमको प्रणाम करना चाहिए। ऑफकोर्स ये कोई नहीं बोल रहा है कि 1000 बार 2000 बार, लेकिन फिक्स नंबर ऑफ समय प्रणाम करना चाहिए। तो ये जो है तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र क्या है कि इसके अंदर के हम क्या करना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट सूत्र है कि हमको सुबह सुबह कुछ आरती, कुछ स्पेशल, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम। प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया है कि जो भी अपना आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं उनको सुबह सुबह जो है कुछ अष्टक गाने चाहिए, जैसे गुरुवाष्टक है, नरसिंह आरती करनी चाहिए, तुलसी आरती करनी चाहिए, शिष्टाष्टकम गाना चाहिए, वैष्णव प्रणाम करना चाहिए, चाहे आप मंदिर में रहे चाहे बाहर कहीं भी। उसके बाद में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, फिर गुरु पूजा करे, गुरु आरती गाए, है गुरु पूजा करे, उसके बाद में भागवत पढ़े, भागवत सुने। तो ये इसको मॉर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं। क्या गुरुवाष्टकम करना, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, शिक्षाष्टकम, गुरु पूजा, भागवत क्लास। तो हम कहीं भी होते हैं, हमको ऐसा कहीं भी होते हैं हमको ऐसा नियम बनाना चाहिए। भले ही हम छोटा करें, इतना बड़ा करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन नियम क्या बनाना चाहिए, एक टाइम निश्चित कर लेना चाहिए कि इतने समय के लिए मेरे को करना ही करना है ना, चाहे मैं कहीं बाहर भी हूँ मुझे ये करना ही है। इतना गुरुवाष्टकम कहीं भी होते हैं, आप घर से बाहर भी होते हैं तो भी गा सकते हैं उसको, प्रार्थना को। इसलिए एक जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, स्पेशली मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरुवाष्टकम, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, इसको जरूर गाना चाहिए। रोज ये अभ्यास करना चाहिए, चाहे हम मंदिर में हो चाहे बाहर हो, है ना, इसको गाना चाहिए। और इसको गाने का लाभ क्या है, तो गाने का लाभ बताया गया है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है। गुरुवाष्टक मतलब सबसे पहली जो प्रार्थना हम गाते हैं सुबह, वो गुरु का गुणगान होती है। संसार दावन ललित लोका प्राणाय कारुण्य घना घनात्वम। फिर नरसिंह आरती गाते हैं, नमस्ते नरसिंहाय। फिर गाते हैं तुलसी आरती, नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। फिर गुरु पूजा गाते हैं, ऑफकोर्स शिक्षाष्टकम गाते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। उसके बाद में 10 अपराध, फिर जो है प्रणाम करते हैं, फिर जप करते हैं, उसके बाद गुरु पूजा है, श्री गुरु चाराना पद्मा केवल भाकाति सद्मा। तो ऐसा करके ये जो प्रोग्राम है, भले ही हम आधा घंटा सेट करें, 20 मिनट सेट करें, पर कुछ सेट करना चाहिए। और इसको हमेशा, चाहे हम बाहर भी हो चाहे हम ट्रैवलिंग में हो। प्रभुपाद जी के कई ऐसे शिष्य हैं, जैसे स्पेशली हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो वो इतने पक्के हैं इस नियम के। वो हॉस्पिटल में भी एक बार बता रहे थे, हॉस्पिटल में थे एक बार और वो ये सारे कार्यक्रम कर रहे थे, सारी आरतियां गाते थे हॉस्पिटल में रेगुलर। तो बहुत पक्के हैं ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा गया ये मॉर्निंग प्रोग्राम कब छोड़ सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने, एक शिष्य ने पूछा, तो प्रभुपाद जी ने बोला सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम जो होता है इसको जो है कब हम छोड़ सकते हैं, कैसी स्थिति में, मान लीजिए कभी छोड़ना पड़े। तो प्रभुपाद जी ने बोला जब तक मृत्यु नहीं आ जाए तब तक नहीं छोड़ना है। जब तुम मर रहे हो तो छोड़ देना। इसका मतलब जो है हमारे लिए ये जो है भोजन की तरह है, आध्यात्मिक भोजन। इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम जो है चाहे छोटा फिक्स करें चाहे कहीं बाहर हो, हमको करना चाहिए, ये सारी प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरुवाष्टकम गाने का लाभ क्या बताते हैं, क्या कि जो व्यक्ति गुरुवाष्टकम गाता है भक्ति भाव के साथ अटेंटिवली ब्रह्म मुहूर्त के समय, उसको डायरेक्ट सेवा मिलती है भगवान कृष्ण की। देखिए कितना बड़ा लाभ है। अगर हमको इतना बड़ा डायरेक्ट सेवा मिल रही है भगवान की, जीवन का लक्ष्य क्या है भगवान की सेवा प्राप्त करना, ये हमको डायरेक्ट सेवा मिलती है।
इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तो यदि हम इस चीज पे विचार करेंगे कि ये फायदा मिलेगा मुझे, तो फिर हम इसको छोड़ेंगे नहीं, है। तो इसलिए जो है मॉर्निंग प्रोग्राम हमको करना चाहिए, चाहे छोटा करें पर छोड़े नहीं, जरूर करना चाहिए। एक ये हो गया। एक जो है वो है, हालांकि ये भी मॉर्निंग प्रोग्राम का ही हिस्सा है, लेकिन एक जो है अगला, मैंने आपको कितने बता दिए, 4 प्रिंसिपल बता दिए। और 5वां जो है वो क्या है, हमको क्या करना चाहिए, तुलसी का सेवा करना चाहिए। तुलसी का सेवा ये करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुलसी का सेवा करना चाहिए। अब तुलसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है जो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आप सबके घर में तुलसी होगी, और आप सब लोग जो है तुलसी का सेवा भी करते होंगे। तो तुलसी सेवा करने का एक महत्व क्या है, भक्ति में आगे बढ़ना है तो तुलसी महारानी जो है भगवान की शुद्ध भक्त है, और बताते हैं तुलसी महारानी, किसी घर में तुलसी होती है तो उसके अनेक लाभ हैं। वहां पर साक्षात भगवान का आशीर्वाद रहता है, वहां भक्ति जो है प्रकट रहती है। तो तुलसी जो, इसलिए हम गले में तुलसी माला, कंठी माला पहनते हैं। कंठी माला क्यों पहनते हैं गले में, ये बताता है कि हम भगवान के शरणागत हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप देखते हैं 2 प्रकार के डॉग्स होते हैं, है ना, कुत्ते होते हैं, एक जंगली और एक पालतू। तो जो पालतू, आपने देखा होगा पेट डॉग जो होता है, वो मालिक के साथ रहता है, तो मालिक उसको गाड़ी में घुमाता है, उसको अच्छा अच्छा भोजन खिलाता है, उसके गले में एक पट्टा भी डला रहता है। पर जो जंगली कुत्ते होते हैं, जंगली डॉग होते हैं, वो एकदम स्वच्छंद रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनके गले में कोई पट्टा नहीं होता, कोई मालिक नहीं होता उनका। तो उसी प्रकार से तुलसी की माला जो पहनते हैं, वो ये बताते हैं कि हम भगवान के आश्रित हैं और हम भगवान के पेट डॉग्स हैं, भगवान कृष्ण के पेट डॉग्स। गले में तुलसी माला क्या है, हम भगवान के पालतू, है ना, डॉग, है ना, स्वान, कुत्ते। तो भगवान का डॉग बनना भी बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से ये तुलसी, और बताते हैं कि कोई अगर, बताते हैं कि कोई तुलसी माला पहनता है और तुलसी उसके जो है पानी उसकी, और वो स्नान करता है तो पानी उसकी कंठी को टच होके आता है और उसके शरीर पे गिरता है, तो उसको सारे तीर्थों में स्नान करने का फायदा उसको मिल जाता है। कंठी माला पहनने का लाभ क्या है, अगर कोई स्नान करता है तो सारे तीर्थों का लाभ उसको मिल जाता है स्नान करने में। और स्कंद पुराण में अनेक जगह पे वर्णन आता है तुलसी महारानी की महिमा का। क्या आता है, बताते हैं, यद कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ा मानसा न विष्टा जलम मूत्रम पायसम रुधिरा भवेत। ये बहुत एक श्लोक आता है, लंबा श्लोक है, पर इसका एसेंस क्या है कि अगर कोई तुलसी कंठी पहनता है, अगर कोई तुलसी नहीं पहनता है, कंठी नहीं पहनता है, तो उसको बहुत पतित माना जाता है। फिर वो जो भोजन खाता है वो बहुत ही जो है मल के समान उसको माना गया है। वो जो पानी पीता है उसको जो है, जो मूत्र है उसके समान माना गया। तो ऐसे तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। और बताते हैं तुलसी की पूजा, तुलसी की सेवा कैसे कर सकते हैं। तुलसी की सेवा कर सकते हैं तुलसी में जल दे के, तुलसी की प्रदक्षिणा करके, ठीक है, तुलसी का केयर करना चाहिए, तुलसी को प्रणाम करके। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान रखें, तुलसी की पूजा आराधना करें, बहुत पावरफुल होता है। और एक और जो है बताते हैं, ये भी एक स्कंद पुराण से वर्णन है, हरि भक्ति विलास में मिलता है कि अगर कोई तुलसी की तरफ देखता भी है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसको कोई स्पर्श भी करता है तो उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। उसको प्रार्थना करने से उसकी बीमारी
खत्म हो जाती है ना। कोई तुलसी में जल देता है तो यमराज का डर खत्म हो जाता है। कोई तुलसी का पौधा लगाता है तो उसको जो है भगवान के संग प्राप्त करने का मौका मिलता है, और कोई भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाता है तो उसको जो है मोक्ष प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये फायदा है, इसलिए तुलसी की सेवा करनी चाहिए। ऑफ कोर्स एक चीज और भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई 3-4 नियम पालन नहीं करता है भक्ति के, हैं जो हम देखते हैं कि मांसाहार नहीं खाना एक नियम है, मांसाहार नहीं करना, उसमें प्याज लहसुन भी आता है ना। जुआ नहीं खेलना, इसके अलावा जो है नशा नहीं करना जिसमें चाय कॉफी भी आता है, अवैध स्त्री संग, कोई अगर ये कर रहा है तो उस केस में तुलसी नहीं पहननी चाहिए। तो जब कोई 4 नियम पालन कर पाता है ठीक से, उसी केस में तुलसी पहननी चाहिए। तो ये तुलसी की अगर कोई सेवा करता है तो उसको बहुत लाभ मिलता है। तो ये जो है 5वां सूत्र है। और एक जो है हमको प्रयास करना चाहिए जब जब हो, अगला सूत्र क्या है, 6वां सूत्र, कि हमको जो है प्रयास करना चाहिए कि जब भी मौका मिले थोड़ा भगवान के प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे व्रत हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है एकादशी। तो एकादशी का पालन करना चाहिए। वैसे तो साइंटिफिकली बहुत सारी अभी एक मूवीज बनी है, और एक वैज्ञानिक है, उन्होंने रिसर्च किया है कि फास्टिंग करने से, डॉक्यूमेंट्री बनी है कि व्रत करने से आपकी जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। पूरा डॉक्यूमेंट्री है ना। व्रत रखने से, फास्टिंग करने से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर से गंदगी भी बाहर निकलती है। तो ये तो इसके जो है बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, एकादशी करने से भगवान को हम प्रसन्न कर पाते हैं, भगवान की भक्ति में वृद्धि होती है ना। माधव तिथि भक्ति जननी, जैसे एकादशी है, जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा इत्यादि तिथियों को जब हम व्रत करते हैं, यत्न पूर्वक उसका पालन करते हैं, तो हमारी भक्ति बहुत तीव्रता से बढ़ती है। इसलिए जो क्या करना चाहिए, एकादशी आती है महीने में 2, तो प्रयास करना चाहिए कि उस दिन हम कम से कम अन्न ना खाएं, इतना देखें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते, पहले के लोग तो निर्जला करते थे हर एकादशी को, है, लेकिन हम लोग ऐसा करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो है कम से कम अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाएं उस दिन, और भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करें। तो जो सीरियसली भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए रिकमेंड होता है कि वो 25 माला जाप करें, जो आगे दीक्षा भी लेना चाहते हैं एकादशी के दिन। और नॉर्मल डेज में मिनिमम 16, एकादशी में मिनिमम 25, तो 25 राउंड्स कम से कम जाप करे, है ना। 25 से कम करता है तो भी कोई ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर बहुत सीरियसली आगे बढ़ना चाहता है भक्ति में तो कम से कम 25 माला का जाप करना चाहिए। और अधिक से अधिक उस दिन जो है भगवान के बारे में पढ़ सके। उपवास का मतलब होता है भगवान के निकट वास करना। तो ये जो है तुलसी की महिमा है, सॉरी एकादशी की महिमा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एकादशी अभी 7 मई को आएगी, तो 7 मई को एकादशी है, तो हम एकादशी के दिन अधिक से अधिक जब भी कर सकते हैं, जैसे कुछ भक्त 64 माला करते हैं। तो एकादशी पालन करने से क्या होता है कि भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती है। उपवास का मतलब होता है परमात्मा के निकट वास करना। तो इस दिन जो है शरीर की आवश्यकताओं को कम करके भगवान के प्रति जो है भजन बढ़ाना चाहिए। ठीक है। फिर जो है एक जो बताया गया है कि हम जो है भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। हालांकि हरे कृष्ण महामंत्र भी एक प्रार्थना है, लेकिन फिर भी कुछ स्तुतियाँ, कुछ वैष्णव सॉन्ग हमको याद करने चाहिए। जैसे भागवत के अंदर बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, पहले स्कंद में है कुंती महारानी की, फिर जो है वृत्तासुर की प्रार्थना है ना। इसके बाद में जो है आप देखेंगे ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है ना। फिर गजेंद्र जी की प्रार्थना है,
ऐसे करके गोपियों की प्रार्थना है। तो हमको कुछ चुनी हुई प्रार्थनाएं हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं, कुछ श्लोक याद करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वैष्णव भजन याद कर सकते हैं, वैष्णव भजन बहुत गहरे होते हैं। तो ऐसा जैसे कोई बच्चा होता है, उसको उसकी माँ जो है, उस बच्चा जब छोटा होता है तो उसका पोषण कैसे करती है माँ, दूध पिला के। तो वैसे ही ये जो प्रार्थना अर्पित करना है भगवान को, ये ऐसा ही है कि भगवान को क्या, जैसे कोई भगवान को प्रार्थना अर्पित कर रहा है, ये ऐसा ही है जैसे बच्चे को दूध पिलाना। इसलिए कुछ कुछ प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए। और प्रार्थनाओं में बड़ी जबरदस्त शक्ति होती है। ऐसा बोला जाता है, प्रेयर्स गो अप एंड ब्लेसिंग्स कम डाउन। मैंने पहले भी स्टोरी आपसे शेयर किया है, एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। ये असली स्टोरी है कि एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे, एक डॉक्टर थे, बड़े फेमस थे, कैंसर स्पेशलिस्ट। तो उनको एक अवार्ड मिलने वाला था, उन्होंने बहुत रिसर्च किया था कैंसर पे। तो कैंसर, ऐसे भयंकर से भयंकर कैंसर को वो जो ठीक कर देते थे। तो एक बार उनको अवार्ड मिलने वाला था, इसके लिए उनको कोई दूसरी जगह पे जाना था, दूसरे देश में, है जैसे नोबेल प्राइज मिलता है ना, वैसे उनको अवार्ड मिलने वाला था। तो वो जो है उन्होंने पूरा प्लान आउट किया कैसे जाना है, एयरप्लेन टिकट्स बुक कराई और भी बहुत सारा चीज़ प्लान किया। उनके लाइफ में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो जिस प्लेन में बैठे हैं वो ख़राब हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, लेकिन लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ वो समय से निकले, पर जिस प्लेन में वो बैठे वो प्लेन को बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई, उस प्लेन को उतरना पड़ा और उनको फिर दूसरा कोई साधन नहीं मिला, बड़े परेशान हो गए। अब सोचिए किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला हो है और वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। मेरे साथ हुआ था एक बार ऐसा, बड़ा समस्या हुआ था, लेट हो गया था, है ना। एमटेक में हमको लास्ट में मेडल देते हैं, तो आप सोचिए गोल्ड मेडल मिलने वाला था मुझे और गोल्ड मेडल लेने के लिए मैं लेट हो गया। तो उन्होंने मेरा नाम ही हटा दिया लिस्ट से, मेरे को हाथ पैर जोड़ने पड़े। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, 2 साल मेहनत किया है। और फिर जैसे तैसे बोले आप लेट हो गए। मैंने कहा लेट हो गया, एक्चुअली उस समय से कारण था मैं दूसरे एक जगह पे पढ़ाता था कॉलेज के अंदर, तो वहाँ से मेरे को छुट्टी नहीं मिला, फिर छुट्टी मिला तो मैं लेट हो गया। फिर मैंने जैसे थे हाफ डे का लीव लिया था, मैंने कहा पूरा डे का लीव लूंगा तो पैसे ज़्यादा कटेगा, तो आधे दिन का लीव लिया तो पहुँचने में लेट हो गया, उन्होंने मेरा नाम ही हटा दिया। और फिर जो है रिक्वेस्ट किया, हाथ पैर जोड़े, तब जाके नाम डाला। क्योंकि सोचिए, अब आप बोलेंगे प्रभु जी आपको गोल्ड मेडल का कितना क्या लालच था। एक्चुअली क्या था कि बहुत सारे विद्यार्थी थे जो मुझे रोल मॉडल के रूप में देखते थे, मैं भक्ति का प्रचार करता था उनको, तो उनके बीच में अगर मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा तो मेरा सम्मान अधिक करेंगे, इसलिए ताकि उनको फ़ायदा हो, उनको लगे देखो भक्ति करने वालों का जो है वो पढ़ाई में भी सीरियस होते हैं, और ऐसा फैक्ट है। तो भगवान की कृपा से मैं, जैसे मेरा नाम आ गया उसके अंदर, समहाउ उनसे रिक्वेस्ट किया, तो ऐसा करके बड़ा अजीब सा लगता है। तो मार्क पर जो डॉक्टर थे वो परेशान हो गए कि यार अब तो मैं पहुंच ही नहीं सकता। उसने फ़ोन किया वहाँ कमेटी में, फ़ोन स्विच ऑफ, डिस्चार्ज। फाइनली परेशान थक हार के एक गांव में गुजर रहे थे, तो एक महिला, एक घर दिखा, उसमें क्रिश्चियन लेडी थी, तो वो पूजा कर रही थी। उसने गेट खड़खड़ाया, ठंड का समय था, बोले आप अंदर आइए बैठिए। उस लेडी को पता नहीं कि डॉक्टर है, तो वो बोले आप बड़े थके हुए लग रहे हैं। उस लेडी ने उनको सूप दिया, सूप पिया उन्होंने। फिर देखा कि वो लेडी जो है रो रही थी, है ना। तो उसने पूछा क्या हुआ, लेडी ने कुछ बोला नहीं और वो चली गई प्रार्थना करने के लिए। तो देखा डॉक्टर ने कि वो प्रार्थना करने गई, जीसस क्राइस्ट को प्रार्थना कर रही है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, प्रार्थना करे जा रही है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि भैया तुम इतना प्रार्थना करती हो, क्या समस्या है। उसने बताया जो मेरा छोटा बच्चा है इसको कैंसर है। बोले अच्छा कैंसर है, तो बोले इसको ऐसा कैंसर है जिसका इलाज कोई नहीं कर सकता, केवल एक ही डॉक्टर है जिसका इलाज कर सकता है। मैंने पूरा देखा, पता लगाया। तो बोले फिर जो उस डॉक्टर का नाम ही उसने, जो डॉक्टर उसके सामने बैठा था उस डॉक्टर का नाम उसने लिया। उस लड़की को, उस औरत को पता नहीं था कि ये डॉक्टर वही है, उसको तो पता ही नहीं। तो उसने पूछा, डॉक्टर ने, बोले तुमको लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा।
तो उस स्त्री ने बोला हाँ बिल्कुल मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो जैसे जैसे वो स्त्री बोल रही थी, डॉक्टर के आंखों से आंसू आ रहे थे। वो समझ गए कि ये भगवान का प्लान था, भगवान की इच्छा थी कि मैं लेट हूं, मुझे अवार्ड नहीं मिले ताकि इसको हेल्प मिले। तो ऐसे ही प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है। हमको भगवान से प्रार्थना जब करते हैं, दूसरों के लिए भी करना चाहिए, अपने लिए भी करना चाहिए। प्रार्थना करने का भी तरीका होता है, पहले हमको भगवान का गुणगान करना चाहिए। गुणगान करने से पहले भी अपनी अयोग्यता भगवान को दर्शानी चाहिए कि मैं बहुत ही नीच हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, मैं कैसे आपका गुणगान कर पाऊंगा। फिर भगवान का गुणगान करना चाहिए, फिर भगवान से कुछ मांगना चाहिए। तो ये तरीका होता है। तो ये एक है। ठीक है। एक जो है 8वां प्रिंसिपल है कि हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इससे क्या होता है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको एक ये जो है एक माध्यम, एक मदद मिलता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन केवल ब्रह्मचारी के लिए जरूर अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी के लिए है। कोई भी व्यक्ति चाहे गृहस्थ भक्त हो, घर गृहस्थी में हो, उसको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है, अगर कोई शादीशुदा है तो अपनी स्त्री के अलावा किसी दूसरी स्त्री की तरफ गलत विचार नहीं रखने चाहिए, नहीं देखना चाहिए, है ना। कोई अगर ब्रह्मचारी है, शादीशुदा नहीं है, तो उसको तो बिल्कुल ही सारी स्त्रियों को माँ के समान देखना चाहिए, है ना। इसलिए हम लोग माता जी बोलते हैं। चाणक्य पंडित बोलते थे मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु। सबसे बड़ी शिक्षा पंडित किसको बोला गया है? जो दूसरी स्त्रियों को माता के समान दिखता है। और ये बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इससे बहुत लाभ है। ब्रह्मचर्य के पालन में जो है, इसका पालन करने से क्या आता है? आयुष तेजो बलम वीर्यम। आयु बढ़ता है, तेज बढ़ता है शरीर का, बुद्धि बढ़ता है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है बीमार नहीं पड़ता है। वो जो बोलता है उसका प्रभाव लोगों पे होता है, वो आध्यात्मिक चीज़ों को और अच्छे से समझ पाता है। उसका जो ब्रेन है वो आध्यात्मिक चीज़ों को ग्रहण करने के लिए जो है तैयार हो जाता है, उसका मन शांत रहता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना कैसे हो पाएगा? जब हम सभी स्त्रियों को अपनी जो शादीशुदा है अपनी पत्नी के अलावा सारी स्त्रियों को माता की दृष्टि से देखना चाहिए। दूसरा जो है गलत चीज़ें नहीं देखनी चाहिए मोबाइल पे इत्यादि जो भी है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसका पालन करने से जो है हमारा जो है इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय बढ़ता है ना। तो ये एक और प्रिंसिपल है जो हमको ध्यान रखना चाहिए। और एक जो है प्रिंसिपल है जिसका ध्यान रखना चाहिए वो ये कि भक्तों की सेवा, वैष्णव सेवा जरूर करना चाहिए। हर जगह, हर शास्त्र में कई जगह सिद्धांत आया है कि भगवान से ऊंची सेवा होती है भक्तों की सेवा। आप बहुत सारे, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सारे उदाहरण आते हैं। इसलिए जब भी मौका मिलता है वैष्णव की सेवा करने का तो हमको वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। वैष्णव की सेवा ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि अगर कोई चैतन्य भागवत में आता है कि अगर कोई भगवान की सेवा करता है तो फिर भी गारंटी नहीं कि उसको भगवत धाम जाएगा कि नहीं जाएगा, पर अगर भगवान के भक्तों की सेवा करता है तो निश्चित है कि भगवत धाम जाएगा। भगवान के भक्त कुछ बोल देते हैं, भगवान अपना वचन तोड़ सकते हैं लेकिन भक्तों का वचन नहीं तोड़ते। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक मैंने आपको बताया था कि एक बार एक राजा थे, हैं, वो काशी के राजा थे। वो आए थे, भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था और वो आए, उन्होंने जो है नारद मुनि उनको मिले बीच में। नारद मुनि ने बोला कहाँ जा रहे हो? बोले राज्याभिषेक में जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कुछ बोला उनको, बोले वहाँ पर विश्वामित्र होंगे। तो विश्वामित्र जी से कुछ प्रश्न पूछना। तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, विश्वामित्र जी को बुरा लग गया। उनको क्रोध तो जल्दी आता ही था विश्वामित्र जी को, तो क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान राम को बोला, बोले मुझे इस राजा का जो है, इस राजा ने मेरा अपमान किया है, तुम्हारे गुरु का अपमान किया है, तो इस राजा का वध कर दो तुम राम। तो हम देखते हैं कि जो भगवान राम ने वचन ले लिया
कि मैं इस राजा को वध कर दूंगा। और जब राजा को ही पता लगता है कि भगवान ने वचन ले लिया तो राजा परेशान। फिर वापस से नारद मुनि आते हैं। फिर राजा पूछता है अब क्या करूं मैं? तो नारद मुनि बोलते हैं कि अब तुम हनुमान जी के पास जाओ। वो हनुमान जी के पास जाते हैं। हनुमान जी राम राम का जप कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, क्या आप मुझे मदद करोगे? तो हनुमान जी वचन दे देते हैं, सुनते नहीं पूरी बात, पहले वचन दे देते हैं। फिर वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो हनुमान जी जो है इनको वचन दे देते हैं। और फिर वहाँ पर भगवान राम आते हैं। अब भगवान राम, हनुमान जी बोलते हैं कि आप भगवान का नाम लो, राम राम राम। तो वो राम नाम राम राम लेते हैं और इधर से भगवान राम तीर चलाते हैं, पर तीर कुछ लगता ही नहीं है ना। तीर जाता था उनकी तरफ, जाके वापस गिर जाता था। तो बाद में फिर वो जो है नारद मुनि के कहने पे विश्वामित्र जी से जो है वापस क्षमा मांगते हैं और उनको भगवान माफ कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें पता लगता है कि भक्तों की सेवा, क्योंकि भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत सारे रिस्क लेते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। इसलिए वैष्णव सेवा बहुत ज़रूरी है कि हम भक्तों की सेवा करें, उनको प्रसन्न करें और उनसे गाइडेंस लें। भक्तों से संबंध बनाने का फॉर्मूला उपदेशामृत में दे रखा है। ददाति प्रति गणाति गुह्यम आख्याति प्रेक्ष्यति भुंगते भोजते चेव्यम है कि भक्तों को कुछ गिफ्ट देना, उपहार देना, भक्तों से कुछ उपहार लेना, भक्तों को जो है अपने हृदय की चीज़ें शेयर करना, उनसे सुनना, उनको प्रसाद के लिए बुलाना, उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण करना, इससे भक्तों से संबंध बनता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुह्यम आख्याति प्रेक्ष्यति, उनसे अपने हृदय की बात शेयर करना। उससे कोई अगर हमारे लाइफ में है, कोई भक्त है सीनियर डिवोटी जिनसे हम अपना हार्ट शेयर कर सकते हैं तो इसका मतलब वो हम बहुत सेफ रहते हैं भक्ति में और उनके आदेश का पालन करना। तो अभी समय हो चुका है ऑलरेडी, तो हम इतना ही चर्चा करेंगे। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम एक माला जप करेंगे। ओके। तुलसी माला पहनी है फिर भी कोई फास्ट फूड खाए तो? देखिए, तुलसी माला पहनने के बाद जो है एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि प्याज लहसुन और नॉनवेज गर्दन से नीचे नहीं आना चाहिए। आइडियली अगर कोई तुलसी माला पहनता है उसके बाद प्याज लहसुन नॉनवेज जो चीज़ हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो खानी नहीं चाहिए आइडियली। अब फास्ट फूड खा